my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. Guys, first of all विजय दशमी यानी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं. Guys, हैप्पी दशहरा. आज की स्टोरी है गाइस द विंड एंड द सन. बहुत अच्छी स्टोरी है और स्टोरी में गाइस बहुत सारी वोकैब्स आप देखेंगे. आपको बहुत सारी अलग तरीके की वोकैब भी मिलेंगी. ये नेचर से रिलेटेड स्टोरी है इसलिए आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप के वोकैब्स मिलेंगे. तो इस स्टोरी में गाइस मैं आपको ग्रामर पोर्शन क्लियर करूंगी. मीन्स इसमें जितने भी सेंटेंस आएंगे उनके मैं टेंस बताऊंगी कि किस टेंस का वो सेंटेंस है. आपको वोकैब स्ट्रक्चर सब कुछ मैं एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी गाइस. सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी. द विंड एंड द सन. विंड होती है हवा और सन होता है सूर्य या सूरज. द विंड एंड द सन, हवा और सूर्य या सूरज. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है. एक समय की बात है. हाई अप इन द स्काई, आकाश में या आसमान की ऊंचाई में. हाई अप ऊंचाई में, इन द स्काई आसमान में, मीन्स आसमान की ऊंचाई में. द विंड हवा एंड द सन सूरज वर थे हैविंग अ फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट. हैविंग अ फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट मीन्स एक बहुत फ्रेंडली, एक दोस्ताना भी आप कह सकते हैं, वाली बहस उनके साथ में हो रही थी. फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट होता है बहस, तो उनके बीच में एक फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट हो रही थी. द बोथ, वो दोनों, बिलीव्ड मानते थे, दे वर वे थे, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, सबसे स्ट्रॉन्ग मजबूत फोर्स होता है बल नेचर का, प्रकृति के वो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स थे, वो ऐसा मानते थे. आई कैन ब्लो, ब्लो होता है फूकना, तो आई कैन ब्लो मैं फूक सकता हूं. डाउन ट्रीज एंड हाउसेस मीन्स नीचे जो घर हैं और पेड़ हैं उनको मैं फूक सकता हूं. बोस्टेड, घमंड, घमंड से बोला. द विंड, हवा बोली कि मैं उनको फूक सकता हूं. बट लेकिन, आई कैन ब्रिंग लाइट एंड वार्मथ टू द एंटायर वर्ल्ड, रिप्लाइड द सन विथ अ स्माइल. लेकिन, बट लेकिन, आई कैन ब्रिंग मैं ला सकता हूं, लाइट प्रकाश, एंड वार्मथ, वार्मथ होता है गर्मी, टू द एंटायर वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, वर्ल्ड होता है संसार, एंटायर पूरे, पूरे संसार में मैं प्रकाश और गर्मी ला सकता हूं. रिप्लाइड द सन विथ अ स्माइल, सूरज ने स्माइल मुस्कुराहट के साथ रिप्लाई किया. एज दे स्पोक, जब वो बोल रहे थे, बात कर रहे थे, स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक. एज दे स्पोक, जब वो बात कर रहे थे, दे नोटिस्ड, उनका ध्यान गया या उन्होंने नोटिस किया. अ ट्रैवलर, ट्रैवलर होता है राहगीर, यात्री. एक ट्रैवलर, एक यात्री, वॉकिंग along a quiet road below, एक शांत रोड पर एक राहगीर चल रहा था, वॉक कर रहा था. He was wearing a thick coat to protect himself from the chilly breeze. So he was, वो था, wearing पहने हुए, वो पहने हुए था, a thick, thick होता है मोटा, coat, कोट टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, हिमसेल्फ अपने आप को, फ्रॉम द चिली ब्रीज, ब्रीज हवा, जो ठंडी हवा से बचाने के लिए उसने एक मोटा कोट पहना हुआ था. द विंड हवा, सडनली अचानक,
had an idea, एक विचार आया। अचानक से हवा को एक विचार आया। लेट्स हैव अ कॉन्टेस्ट लेट्स हैव अ कॉन्टेस्ट, चलो एक प्रतियोगिता रखते हैं। कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता। ही सेड विच एवर, जो भी, वन ऑफ अस, हम में से, कैन मेक द ट्रैवलर को टेक ऑफ हिज कोट इज द स्ट्रोंगर, जो भी ट्रैवलर को टेक ऑफ होता है उतारना, उतरवा देगा, हिज कोट, उसका कोट, इज द स्ट्रोंगर, वो सबसे ज्यादा महान है या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। द सन अग्रीड, सन मान गया, सहमत हो गया इस चुनौती से। एंड द चैलेंज, और ये जो चुनौती थी, बिगिन, शुरू हुई। द विंड, हवा, ईगर, उत्सुक थी, टू प्रूव, साबित करने के लिए, हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को। व्हेन फर्स्ट ही टुक अ डीप ब्रेथ, तो सबसे पहले विंड ने एक डीप ब्रेथ ली। फिलिंग हिज लंग्स विथ एयर, विंड ने अपने लंग्स में एयर को भर लिया। एंड बिगेन टू ब्लो, और फूकने लगी। ही ब्लू फायर्सली, ब्लू ये ब्लो की सेकेंड फॉर्म है, और फायर्सली जोर से। ही ब्लू फायर्सली, उसने जोर से, सेंडिंग शार्प कोल्ड गस्ट, गस्ट होते हैं झोंके, उसने ठंडी हवा के झोंके अपने फेफड़ों को फुला करके छोड़ दिया। ऑफ विंड डाउन टू द ट्रैवलर, उस राहगीर पर छोड़ दिए। द लीव्स ऑन द ट्रीज, जो पत्ते थे पेड़ों पर, शूक, हिलने लगे, मीन्स हिलने लगे, कांपने लगे। वॉलेंटली, जोर से। एंड द ब्रांचेस, और जो शाखाएं थी, स्वाइड, झूलने लगी। वाइडली, जोर से। द ट्रैवलर, राहगीर, फीलिंग द कोल्ड वाइंड बाइटिंग एट हिज स्किन, और उसको ऐसा लग रहा था कि ये ठंडी हवा उसकी स्किन को काट सी रही है। क्लच्ड हिज कोट टाइटली, क्लच्ड होता है पकड़ना, उसने अपने कोट को टाइटली पकड़ लिया। अराउंड हिम, अपने चारों तरफ कोट को उसने जोर से पकड़ लिया। ही पुल्ड द कॉलर, और उसने कॉलर को खींचा। अप अराउंड, ऊपर की तरफ। हिज नेक, अपनी नेक, गर्दन में कॉलर को ऊपर की तरफ खींचा। एंड प्रेस्ड, और दबाया। द फैब्रिक क्लोज हिज बॉडी टू स्टे वार्म, और उसने कपड़े को, फैब्रिक कपड़ा को दबाया ताकि उसकी बॉडी, हिज बॉडी टू स्टे काम, इसलिए उसकी बॉडी गर्म रह सके, स्टे वार्म, गर्म रह सके। सीइंग दिस, ये देख करके, द विंड ग्रू फ्रस्ट्रेटेड, तो हवा जो है वो हो गई निराश। ग्रू फ्रस्ट्रेटेड, उसकी निराशा बढ़ गई या वो निराश हो गई। आई विल ब्लो इवन हार्डर, और उसने सोचा कि अब मैं और जोर से बहूंगी, मीन्स ब्लो करूंगी। ही थॉट, उसने सोचा। ही पफ्ड आउट हिज चीक्स, उसने अपने गाल फुलाए। पफ्ड आउट, फुलाना होता है। हिज चीक्स, अपने अनरिलीज्ड, और छोड़ दिया हवा को, मीन्स फूंक दिया। एंड इवन स्ट्रॉन्गर गस्ट, और अधिक मजबूती, मीन्स अधिक स्ट्रॉन्गर के साथ में उन हवा के झोंकों को छोड़ दिया। द विंड हाउल्ड, गर्जना होती है हाउल्ड, हवा गरजी। पुशिंग अगेंस्ट द ट्रैवलर विथ ऑल इट्स माइट, उसने उस यात्री को
पूरी अपनी ताकत के साथ धक्का दिया। पूरी ताकत के साथ उसने हवा ने उस यात्री को धक्का दिया। बट लेकिन द हार्डर, जितना जोर था हवा का, द वाइंड विंड ब्लो, मीन्स जितना जोर से वो बह सकती थी हवा, अपनी पूरी ताकत जितना लगा सकती थी उसने लगा दिया। द मोर द ट्रैवलर हेल्ड ऑन टू हिज कोट, रिफ्यूजिंग टू लेट गो, लेकिन उस राहगीर ने हेल्ड ऑन टू, पकड़े रहा, हिज कोट, अपनी कोट को, रिफ्यूजिंग टू लेट गो, मीन्स उसको कोट को बहुत जोर से पकड़े रहा, एक तरीके से उसको कोट को छोड़ने से उसने इनकार कर दिया, अपने चारों तरफ उसको और अच्छे से रैप किया। After several minutes of relentless effort, after several, बहुत सारे, after several minutes of relentless effort, means कई मिनट तक, relentless होता है निरंतर, बिना रुके हुए प्रयास करने के बाद the wind gave up, give up है, give up की सेकेंड फॉर्म gave up, जो हवा थी उसने गिव अप कर दिया, गिव अप कर दिया, मीन्स हार मान ली। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ हार्ड ही ट्राइड, मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने कितनी कोशिश की। ही कुडंट मेक द ट्रैवलर टेक ऑफ हिज कोट, मीन्स वो जो ट्रैवलर था, राहगीर थे, उसका कोट नहीं उतरवा सकी। ये पॉजिटिव का सेंटेंस है गाइस। ही कुडंट मेक द ट्रैवलर टेक ऑफ हिज कोट। देन, तब, इट वॉज द सन्स टर्न, और अब बारी थी सन की, मीन्स सूरज की अब बारी थी। द सन सिंपली, सूरज बस, स्माइल जेंटली, बस मुस्कुराया धीरे से, कास्टिंग डालते हुए, वार्म्स रेस, गरम किरणें, ऑफ लाइट डाउन ऑन टू ट्रैवलर, मीन्स गरम रोशनी की किरणें केवल ट्रैवलर पर डालते हुए वो मुस्कुराया। The air around the traveler grew warmer. Warmer होता है गर्माहट, मीन्स जो उसके चारों तरफ, द एयर अराउंड द ट्रैवलर, जो राहगीर के चारों तरफ हवा थी वो हो गई ग्रीव, हो गई वार्मर, मीन्स गर्म हो गई, गर्म हो गई, एंड मोर कंफर्टेबल, और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई, आरामदायक हो गई, क्योंकि अभी तक ठंडा था, अचानक से गर्मी आ गई। फीलिंग, महसूस करते हुए, द वार्मथ, वार्मथ होता है गर्म, गर्माहट को महसूस करते हुए, द ट्रैवलर, जो राहगीर थी, लूजेंट, ढीला किया, हिज ग्रिप, अपनी पकड़ को, ऑन हिज कोट, मीन्स अभी उसने बहुत जकड़ के अपने कोट को पकड़ रखा था, अब उसने ग्रिप, पकड़ को ढीला किया अपने कोट से। हिज फेस, उसका चेहरा, रिलैक्स्ड, आराम में लग रहा था, एंड और हिज स्माइल्ड एट द प्लेजेंट, उसकी जो हंसी थी वो भी बहुत सुखद लग रही थी, चेंज इन वेदर, मतलब इस वेदर को चेंज देखते हुए, चेंज का अनुभव लेते हुए वो अपने आप को बहुत अच्छा, कंफर्टेबल फील कर रहा था, उसके चेहरे से ये लग रहा था। As the sun continued to shine, और जैसे ही सूरज ने जारी रखा अपना चमकना, शाइन करना, द ट्रैवलर, राहगीर, बिगेन टू फील हॉट, और उसको गर्म महसूस होने लगा, राहगीर को। सून, जल्दी ही, बीट्स ऑफ स्वेट, जो पसीने की बूंदे थी, बीट्स होता है बूंदे, ऑफ स्वेट, पसीने की, अपीयर्ड, आ गई, ऑन हिज फोरहेड, फोरहेड होता है माथा, उसके माथे पर पसीने की बूंदे आ गई। ही वाइप्ड, उसने पोछा, विथ अ साइन ऑफ रिलीफ, साइन ऑफ रिलीफ गाइस होता है राहत की सांस,
मीन्स राहत की सांस लेते हुए अपने माथे का पसीना उस राहगीर ने पोंछा। टुक ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट उतार लिया। एंड और स्लंग इट ओवर हिज आर्म, स्लंग होता है टांगना या लटकाना, उसने उस कोट को अपने आर्म मीन्स हाथ में लटका लिया। ही कंटिन्यूड वॉकिंग, और वो चलता रहा। इंजॉइंग, आनंद लेते हुए, द वार्मथ ऑफ सन, सूरज की गर्माहट का आनंद लेते हुए वो चल। The wind had no choice but to admit defeat. अब हवा के पास और कोई चॉइस नहीं थी, रास्ता नहीं था कि वो अपनी हार को मान ले। टू एडमिट डिफीट, हार को मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। यू आर स्ट्रोंगर देन आई एम, तुम मेरे से ज्यादा शक्तिशाली हो। द विंड सेड, हवा बोली। बट लेकिन, यू वॉन नॉट थ्रू फोर्स, लेकिन तुम बल के बूते नहीं जीते हो। मीन्स जो तुम्हारे अंदर फोर्स है, बल है, शक्ति है, तुम उससे नहीं जीते हो। बट लेकिन थ्रू वार्मथ, जो गर्माहट है, एंड काइंडनेस, और दयालुता है। द सन बीम्ड, चमका, बीम होता है चमकना, सूरज चमका, ब्राइटली, और भी ज्यादा रोशनी के साथ, तेजी से। इन रिस्पॉन्स, अपनी प्रतिक्रिया में। ही हैड शोन, उसने दिखाया, दैट की जेंटलनेस मीन्स सज्जनता और मृदुता, एंड वार्मथ, और जो गर्माहट है, आर ऑफन, अक्सर, मोर पावरफुल देन अग्रेशन, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं अग्रेशन मीन्स आक्रमणता और गुस्सा से। जो आपके पास जो आपकी जेंटलनेस है और आपकी जो वार्मता है, उससे वो ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है अग्रेशन से। मीन्स जो आक्रमणता है आपकी, उससे ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये गाइस स्टोरी थी। मैंने अलग से वोकैब नहीं ली हुई है, क्योंकि इसमें सारी मैंने हिंदी में स्टोरी में ही लिख दिया हुआ है, और सारी मैंने एक्सप्लेन भी कर दी है। तो गाइस बताइएगा ये स्टोरी कैसी लगी। मुझे तो बहुत स्टोरी पसंद आई। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हैप्पी लर्निंग गाइस।